महिंद्रा ग्रुप की बात करें तो एक कॉन्ग्लोमरेट है और सब तरह के बिजनेस में ये कंपनी भी इन्वॉल्व है। कंपनी जहां पे गाड़ियां बेच रही है, साथ में अपनी गाड़ियों को, नई गाड़ियों को, पुरानी गाड़ियों को फाइनेंसिंग का भी काम करती है। अपनी ही एक ग्रुप कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के थ्रू। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं M&M फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। क्या इसमें कोई अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्या हमारी दिवाली पिक हो सकती है। लास्ट फाइनल डिसीजन बाइंग सेलिंग का आपका होना चाहिए। यहाँ पे डिटेल चीरफाड़, डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं ताकि समझ में आए किसी स्टॉक को कैसे रीड आउट किया जाता है। अगर आप प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो हमारी मास्टर क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। आने वाले 4 शहरों पे हम क्लासेस करने वाले हैं। अहमदाबाद में 16-17 नवंबर को, कोलकाता में 23 एंड 24 नवंबर को, मुंबई में 7 एंड 8 दिसंबर को, लखनऊ में जा रहे हैं 21 एंड 22 दिसंबर को। बाकी डिटेल्स जानने के लिए आप हमें कॉल कीजिए, हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कीजिए। बाकी डिटेल्स आपको वहां मिल जाएंगे। बात कर रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स के। कमाल के फाइनेंशियल्स हैं इसके, खुद के इस कंपनी के जो फंडामेंटल्स है बहुत शानदार दिखाई दे रहे हैं। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अगर देखते हैं तो 7,000 करोड़ से कंपनी का जो सेल्स है बढ़ के वो 16,000 करोड़ तक हो चुका है। मतलब ये फाइनेंस का जो रिवेन्यू आ रहा है, बेसिकली सेल्स से रिवेन्यू जो उनको आ रहा है 16,000 करोड़ का रिवेन्यू आ रहा है। 18 से 20% तक का प्रॉफिट मार्जिन ये लोग रखे चल रही है, कंपनी मेंटेन करती है। और 1,000 करोड़ से बढ़ के जो इनकम है, जो नेट प्रॉफिट है, बेसिकली वो 2,000 करोड़ तक जा चुका है। क्योंकि महिंद्रा की जो गाड़ियां हैं वो ताबड़तोड़ बिक रही हैं, नई पुरानी गाड़ियों की सेल परचेज हो रही है। और यहाँ पे महिंद्रा की इन हाउस फाइनेंसिंग जो विंग है ये बहुत जबरदस्त प्रॉफिट कर रही है इस बिजनेस के चलते हुए। ज्यादा बड़ी इक्विटी शेयर की नहीं है, 124 करोड़ शेयर है, 280 रुपए के आसपास में चल रहा है। 35,000 करोड़ की एक डिसेंट सी कंपनी है। यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स के साथ में अगर हम टेक्निकल्स को देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट होता है, उसके बाद में एक हैंडल फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कप एंड हैंडल फॉर्मेशन और एक ब्रेकआउट हो चला है। तो यहाँ पे जैसे ही सरफेस क्लियर होगा, वैसे भी आपको पता है 300 रुपीज वाले स्टॉक 324 के आसपास में हर्डल लेते ही लेते हैं। अब तो ये समझ में आपको आ गया होगा। जिस दिन 324 के ऊपर स्टॉक निकला, ये आपके हाथ में मेरे हिसाब से नहीं आएगा। अभी फिलहाल की बात करते हैं, मंथली चार्ट पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है, पर डेली चार्ट पे इसके रिवर्सल की पूरी तैयारी होती हुई दिखाई दे रही है। RSI ओवरसोल्ड जोन में टच कर चुकी है। ज्यादा से ज्यादा ये 20 या 25 के आसपास तक ज्यादा दिखाई देगा, पर मेरे हिसाब से इसका जो फाइनल जो सपोर्ट है वो 272 रुपीज से लेके 275 के आसपास में इसका सपोर्ट बनना चाहिए। अगर ये यहां से एक बाउंस देने की कोशिश करता है तो आप यहाँ पे इसको बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। ये आपकी वॉच लिस्ट में स्टॉक आ जाना चाहिए, क्योंकि होता क्या है, जैसे दिया बुझने से पहले बहुत ज्यादा फड़फड़ाता है ना, तो ये जो फॉलिंग नाइफ है, जो स्ट्रेट फॉल्स होते हैं ना, इसकी जो स्ट्रेट रिकवरी होती है वो भी बहुत फास्ट होती है, ध्यान रखना, ठीक है। वैसे भी स्टॉक ओवरसोल्ड में जा चुका है, ओवरसोल्ड में और भी नीचे रह सकता है। ये नहीं है कि 30 टच किया तो वापस बाय करना ही करना है। 100% बाइंग की कोई गारंटी नहीं होती है। आपको यहाँ पे वेट करना है। जब तक तसल्ली से वेट नहीं करते, रिवर्सल पैटर्न्स दिखते नहीं आपको, तब तक आप स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखिए। बाइंग करने का एक और तरीका है कि अगर आप 100 शेयर्स लेना चाहते हैं तो 1-2 शेयर इसके लेके डाल दीजिए, ताकि आपकी वॉच लिस्ट में ऑलरेडी आ जाएगा। नहीं तो क्या है कि अगर सिर्फ ब्लैंक वॉच लिस्ट बनाएंगे ना, तो शायद स्टॉक आपको नहीं मिलेगा। अगर आप कोई स्टॉक लेते हैं, मैं ऐसे ही करता हूँ, अगर मुझे 10,000 क्वांटिटी किसी शेयर की खरीदनी है तो मैं 1,500 शेयर तो खरीदे लेता हूँ। जब 10% ऑफ माई टोटल क्वांटिटी उस शेयर की मैं ले लेता हूँ तो वो स्टॉक मेरी वॉच लिस्ट में आ ही जाता है। और ये सब चीजें, ये सब मास्टरी, ये सिर्फ एक समय के साथ आई है। 23 साल से बाजार में वाइज 2 दिन की क्लास में अपने 23 साल का निचोड़ आपको देने वाला हूं। तो अगर आपको सीखना है कि स्टॉक सिलेक्शन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, स्विंग ट्रेडिंग, यहाँ पे ऑप्शन चेन एनालिसिस और बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, तो क्लास आपकी वेट करिए। डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। आपके शहर में मैं आ रहा हूं, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। सी यू इनसाइड द क्लास एंड सी यू इन अनदर वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।